नाज़रीन, सऊदी अरब के शहर जद्दा में मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा के ज़ेर एहतमाम हज कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो शुरू हो चुकी है। और इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर से मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं जिनका ताल्लुक़ न सिर्फ सऊदी अरब से है, दीगर ममालिक से भी है, और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइज़र्स हैं, मुख्तलिफ सर्विसेज देने वाले हैं, उनको बताया जा सके कि आइंदा साल का जो यानी कि आने वाला जो हज है उसमें इंतज़ामात की सूरत हाल क्या होगी। हर साल बेहतर से बेहतर करने की बेहतर से बेहतरी का जो सिलसिला जारी है उससे मुतल्लिक बताया जा रहा है। तो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं भारत के शहर दिल्ली से आए हुए जैन साहब। उनसे बात करेंगे कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को विज़िट किया है, उन्होंने यहाँ पे कैसा फ़ील कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस को, और क्या चेंज होगा अपकमिंग हज के दौरान। जैन साहब बताइएगा। इनोवेशन इनका काफ़ी अच्छा है एंड हर साल ये लोग इनोवेट करते हैं अच्छे से। एंड अभी जैसे कि इस साल इन्होंने ये किया है कि कैंप्स वगैरह दे आर गोइंग टू इम्प्रूव द कैंप्स एंड ऑल, स्पेशली जो साउथ एशियन हाजीज़ हैं, स्पेशली इंडिया से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश से। वो लोग थोड़ा सा दूर रहते थे जमरात एरिया से, तो नाउ दे आर ट्राइंग टू गेट देम अकोमोडेटेड नियर द जमरात एरिया। तो ओवरऑल नुब्रा का वीज़ा वगैरह इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ईजी कर दिया है, तो इट्स दे आर इम्प्रूविंग इट एवरी डे एवरी ईयर। बिल्कुल ठीक है। आप भारत से कितने सालों से ये हज और उम्रे का बिज़नेस कर रहे हैं और आप लोगों को यहाँ भिजवाते हैं? एक तो ये ज़रूर बताइएगा, और क्या डिफरेंस फ़ील कर रहे हैं हर साल आप इंतज़ामात के हवाले ऑलमोस्ट से? 5 to 6 years से हम लोग ये कर रहे हैं एंड वी आर इन टू द उम्रा एंड हज एंड ऑल। और हर साल हम लोग लोगों को लेके आते हैं, वो चाहे उम्रा हो चाहे हज हो। एंड हर साल इम्प्रूवमेंट होता है, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू टेक्निकलिटीज़, जैसे कि एयरपोर्ट पे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है, स्टैंपिंग इश्यूज़ हैं, ई वीज़ा लगाने लगे, ई गेट्स लगा दिए जिसकी वजह से हाजियों को ज़्यादा आसानी होती है, दे डोंट हैव टू वेट इन लाइन। एंड एयरपोर्ट से काफ़ी अच्छी फैसिलिटी कर दी है। रेट से व्हेन इट कम्स टू मक्का एंड मदीना, आपके होटल्स वगैरह हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यू हैव गुड होटल्स कमिंग इन, बजट फ्रेंडली हो रहा है थोड़ा बहुत बिकॉज ऑफ द होल बजट का, होल होटल्स कमिंग इन ज़्यादा हैं। उसके बाद फिर हज को लेके अगर आप कहें तो हज के पैकेजेस अच्छे आ रहे हैं, डिफरेंट पैकेजेस हैं, इनके डिफरेंट कैंप्स हो गए हैं, जिसकी वजह से दे हैव विद रिगार्ड्स टू प्राइसिंग काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। जी नाज़रीन, हज कॉन्फ्रेंस एक्सपो में जहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स, मुख्तलिफ पवेलियंस तामीर किए गए हैं, जिसका बुनियादी मकसद मुख्तलिफ हज ऑर्गेनाइज़र्स को उन तमाम सर्विसेज और सहूलियात से मुतल्लिक आगाही देना है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत जो हज ज़ायरीन के लिए हर साल इंतज़ामात को बेहतर से बेहतर करने का सिलसिला जारी है, उससे मुतल्लिक सबको आगाही दी जा सके। जहाँ पर मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट, रिहाइश, खाना पीना और बाकी सहूलियात से मुतल्लिक बताया जा रहा है। वहीं पर जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है उससे मुतल्लिक भी एजुकेट किया जा रहा है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा यूनिक फ़ीचर इस मरतबा दारत फाउंडेशन ने ऐड किया है, जिसके ज़रिए से 623 साल कबल मक्का के अंदर किस तरीके के हालात थे, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ लाए, वहाँ पर क्या हालात थे, किस तरीके के साथ लोगों को मुश्किलात का सामना था। इस्लाम से कबल वहाँ पर जो काबा के आसपास बुत परस्ती थी उसको कैसे ख़त्म किया गया, और उस वक्त के जो मनाजिर थे, और सबसे बढ़कर खाना काबा की तमीर और उसके साथ उसके अंदरूनी मनाजिर को इस खूबसूरत इस पॉइंट के ज़रिए से लोगों को दिखाने का एक सिलसिला शुरू किया गया है। तो 600 साल कब मक्का के जो हालात थे, जो मनाजिर थे, उसको इस लाइट आर्ट वीआर के ज़रिए से फिल्माया गया है, जिसके अंदर जब आप इसको देखते हैं तो कैसा गुमान होता है, क्या क्या मालूमात आपको मिलती हैं। तो ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुजरांवाले से आए हुए एक शहरी जो खुद हज ऑर्गेनाइज़र भी हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस पूरे हज कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो के अंदर उनको क्या मालूमात मिली, बिलखसूस हज ज़ायरीन को जो इंतज़ामात से मुतल्लिक, खिदमात से मुतल्लिक, लेकिन इस लाइट आर्ट वीआर से उन्होंने 600 साल पहले की क्या मनाजिर देखे हैं, ज़रा उनसे जानते हैं। ज़रा बताइएगा हमें, अभी आप ये देख रहे थे बहुत तफसील के साथ, क्या मनाजिर थे 600 साल पहले जाके उन तमाम चीज़ों को देखना, और कैसा एक्सपीरियंस था? जी, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली 600 साल पीछे चले जाना, वो जो लम्हात देखे हैं वो बहुत एक्साइटेड थे, जिसमें दिखाया जाता है कि इस्लाम की हिस्ट्री क्या थी। बुत परस्ती थी, ज़िंदा बच्चियों को दफन कर देते थे, और ये जो ग़ुलाम हैं उनको कैसे कैद करके उनके ऊपर जुल्म होता था। जैसे ही इस्लाम का आगाज़ हुआ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाज़ किया इस्लाम का, तो दिखाया गया कि कैसे इन बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया,
कुफर इकरार दिया गया कि ज़िंदा बच्चियों को दफन करना, और बुत परस्ती के मनाजर दिखाए गए कि किस तरह वो खाना काबा के गिर्द सारा बुत परस्ती थी, वो कैसे बुत टूटते गए। वो बहुत एक्साइटेड एक लम्हे थे जो अभी इसमें वो सारी हिस्ट्री पीछे वाली देखी, और किस तरह इस्लाम को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त से नवाजा, और आज तक यहाँ तक के जो मनाजिर हैं वो सारे इसने कंप्लीट दिखाए। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ ये देख के, और बड़ी खुशी हुई देखने के बाद। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, आप मुख्तलिफ़ शहरों का, मुख्तलिफ़ मुल्कों का विज़िट करते होंगे, सऊदी अरब भी पहले आने का मौका मिलता होगा। इस टाइप की टेक्नोलॉजी से के ज़रिए से 600 साल पहले के मनाजिर, वो भी मक्का के मनाजिर, उसके साथ गारे हिरा को इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से जाकर देखना, ऐसा मंज़र, ऐसी अपॉर्चुनिटी से पहले कभी आपको मिली? नहीं, ऐसी पहले मैंने नहीं देखी। ये काफ़ी एडवांस भी है, डेवलपमेंट भी है, और ये एक पुरानी हिस्ट्री को दिखाने के लिए और उसकी बंदिश जो माइंड में बांधने के लिए काफ़ी अच्छी इनकी कोशिश है ये। ठीक। अच्छा, अब ये बताइए कि अब आप जो इंतज़ामात हो रहे हैं हज 2026 के, उस हवाले से आप इस कॉन्फ्रेंस में आए, क्या आपने ऑब्ज़र्व किया, क्या सर्विसेज के हवाले से, फैसिलिटीज़ के हवाले से आपको कुछ डिफरेंस मिला? और आप ख़ुद बहुत से लोगों को यहाँ हज पे लेके आते हैं, तो कितना हेल्पफुल है ये कॉन्फ्रेंस आपके लिए और हुजाज कराम ज़ायरीन जो आएंगे उनके लिए स्पेशली? जी, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर साल हज का ग्रुप लेके आता हूँ, तो इसमें आने का मकसद और जो इसमें ज़्यादा बेनिफिट ये है ना कि हमें सर्विस चार्जेस जो हम पे करते हैं उसमें बेस्ट से बेस्ट जो हाजियों की सहूलियात है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें। इसमें एक्सपो में अटेंड करने का मकसद ये है कि जिस कंपनी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें अब कंपटीशन आ गए हैं, उसी बुनियाद के ऊपर को 8, 10, 15 शिरके बन चुके हैं हर कैटेगरी में, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे होटलिंग है, चाहे कैटरिंग है, एवरीथिंग कोई भी है, किसी भी मामले में जो हज के साथ रिलेटेड है। उसमें अब कंपटीशन के मामलात में सर्विस चार्जेस में भी गिरफ्त मजबूत है अब, यानी कि ज़्यादा चार्जेस हाई नहीं कर रहे, लेकिन सर्विस देने में मामलात में ये काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। जी नाज़रीन, हज एक्सपो, हज कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है, जहाँ पर दुनिया भर से मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइज़र्स, मुख्तलिफ़ कंपनियाँ यहाँ पर शिरकत कर रही हैं, और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1,50,000 अफराद इन 4 रोज़ों में इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे, विज़िट करेंगे। यहाँ पर खुसूसी कुछ ट्रेनिंग सेशंस भी रखे गए हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ़ और मुल्कों के नुमाइंदों से हमने बातचीत की। तो इसी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में हज ऑर्गेनाइज़र्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, होप के चेयरमैन भी मौजूद हैं, अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। उनसे भी बात करते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के बाद उन्होंने क्या अब तक ऑब्ज़र्व किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसी रही जा रही है ये कॉन्फ्रेंस? आपने मुख्तलिफ़ कंपनियों के विज़िट्स किए होंगे, उनके स्टॉल्स के, उनके पवेलियंस के। इस कॉन्फ्रेंस का जो ऑब्जेक्टिव था, क्या आपको यहाँ से कुछ नई चीज़ें मिली हैं जो पाकिस्तान से आने वाले ज़ायरीन को आइंदा साल हज की बेहतर सहूलियात मिल सकती हैं, इस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से कुछ शेयर कर सकें? जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये हर वक्त सऊदी अरब जो है एक डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है और वो नया निज़ाम करना चाह रहा है। इससे पहले भी अप्रूवमेंट, और इस दफ़ा की जो अप्रूवमेंट है वो ये है कि एक बटन की क्लिक पे आपको सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, जो हमारा मसार का सिस्टम है। ठीक। तो उसके साथ साथ क़याम, तवाम, ट्रैवलिंग, रिहाइश, खेमे, इस हवाले से भी हर साल बेहतरी का सिलसिला जारी था। तो आइंदा साल क्या तवक्को कर रहे हैं आप? इस दफ़ा इंशाल्लाह बेहतरीन वो करने जा रहे हैं। खेमों के हवाले से भी पिछले साल हमारे साथ ज़ोन 1 और 2 में कुछ कमी थी, अभी वो उसको ठीक करने जा रहे हैं। आज हमारी मीटिंग थी अब्दुल्ला ज़ारिया के साथ, तो उन्होंने कहा कि कल जो है तौफ़ीक अल रबिया हमारी वज़ीर साहब के साथ मीटिंग है, मुमकिन है कि वो इस बारे में ऐलान करे कि ज़ोन 1, 2 और 3 में हमारी पाकिस्तान के लिए कितना कोटा अलाट हुआ है। बिल्कुल ठीक है, इस पर भी जानेंगे, जाके आने वाले दिनों में तफसीलात सामने आएंगी। मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँगा, सऊदी अरब जो कि विजन 2030 के तहत मुख्तलिफ़ शोबों में जिद्दत ला रहा है बहुत तेज़ी के साथ, उसी विजन की रिफ्लेक्शन हमें मिल रही है आइंदा साल के हज इंतज़ामात में भी इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से। क्या देखते हैं कितनी विजन 2030 की रिफ्लेक्शन है हज को बेहतर बनाने के हवाले से, और बिलखसूस जो पाकिस्तान से आने वाले ज़ायरीन होंगे उनके लिए? जी बिल्कुल, आपने ठीक देखा और ठीक समझ रहे हैं। सऊदीया चाह रहा है कि हज को बहुत फैसिलिटेट कर दें। हाजी जो कुछ ऐसी दुनिया में लोग हैं जो हज करने तो चाहते थे लेकिन डरते थे कि वहाँ सहूलियात का फुकदान है, लेकिन सऊदीया ने माशाल्लाह बहुत इम्प्रूव किया है। उन चीज़ों की सहूलतों को जो उन्होंने मॉडर्न सहूलत लोगों को ऑफ़र की हैं, वो उन्होंने इस एग्ज़िबिशन के अंदर हमें उसकी ट्रेनिंग भी दी है और उसके पैकेजेस वगैरह भी हमारे साथ शेयर किए हैं, जो पाकिस्तान और दुनिया के ऑर्गेनाइज़र के लिए, ताकि वो अपने कस्टमर को ये चीज़ बेचें। और सबसे ज़्यादा
इस कॉन्फ्रेंस का जो फ़ायदा मैं देख रहा हूँ वो ये है कि डायरेक्ट इसके अंदर कस्टमर के साथ उनकी डायरेक्ट अप्रोच है। जो मिडल मैन का रोल है ना, उस काम से उन्होंने बिल्कुल आउट कर दिया है और ये बहुत अच्छी एक बात है कि इसके अंदर मिडल मैन का कोई रोल नहीं है और ये डायरेक्ट हम लोग उन कंपनीज़ के साथ मुआहदे कर सकते हैं, उनसे अपने खुजाई की सहूलतें ले सकते हैं और ये सारी चीज़ें डायरेक्ट होंगी, कोई इसके दरमियान में फेक चीज़ शामिल नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में इस विज़न को लेकर जो अब सऊदीया चला है, इंशाल्लाह दुनिया के हुज्जाज को बहुत फ़ायदा होगा। नाज़रीन, हज के दौरान होटल इंडस्ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इस हज कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो में होटल्स इंडस्ट्री के भी बड़े बड़े पवेलियंस सजाए गए हैं जो कि अपने मुख्तलिफ हज ऑर्गेनाइजर्स को मालूमात फ्राहम कर रहे हैं। और सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत हज ज़ायरीन के लिए होटल्स के हवाले से भी मल्टीपल ऑप्शंस और उसके अंदर बेहतरी का सिलसिला जारी है। इसी जगह पे हम एक मौजूद हैं सर्विस प्रोवाइडर के साथ जो होटल इंडस्ट्री के साथ वाबस्ते हैं। उनसे जानते हैं कि इस होटल इंडस्ट्री के अंदर ड्यूरिंग हज आपकी इस इंडस्ट्री का कितना इंपॉर्टेंट रोल है और गुज़श्ता सालों के मुकाबले में हज 2026 में क्या बेहतर ऑप्शंस होंगी हज ऑर्गेनाइजर्स के पास, हज ज़ायरीन के पास कि वो न सिर्फ अपना हज का सादत हासिल करें बल्कि बेहतरीन खाने भी उनको मैसर हों, बेहतरीन रहने का इंतज़ाम भी उनके पास हो। पहली बात तो अस्सलाम वालेकुम। ये इवेंट का मकसद ही यही है कि हम लोग जो है ना बेहतर से बेहतर पिछले साल के मुकाबले इस साल बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर पाए। तो हम भी सजेशंस ले रहे हैं ग्रुप लीडर्स से, हाजियों से कि भाई सर्विसेज को कैसे बेहतर किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे चेक इन के वक्त, चेकआउट के वक्त जो भी उनको पिछले साल प्रॉब्लम्स फेस हुए हैं, इस साल जो है ना उन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश हमारी भी है। तो इसी सिलसिले के चलते हुए हम लोगों ने भी इस इवेंट में हिस्सा लिया हुआ। तो हम मदीना से हैं, मनाजिल अल मुख्तारा कंपनी का नाम है। हमारे पास हज में अपनी जो है ना प्रॉपर्टीज़ 14 होती हैं और बाकी रेंटेड प्रॉपर्टीज़ मिला के मोर देन 30 प्रॉपर्टीज़ हम लोगों के पास होती हैं। तो इसी के चलते हुए कि भाई क्योंकि 2-3 सिस्टम चलते हैं हज में, मरकज़िया के बाहर, मरकज़िया के अंदर, तो हम भी सजेशंस ले रहे हैं। तो जैसे इस साल जो है ना मेंटेनेंस के लिहाज से और जो है ना हाउसकीपिंग के लिहाज से और हाजियों को समझाने के लिहाज से उर्दू में, अपनी लैंग्वेज में, इन चीज़ों का इंतज़ामात जो है ना हम लोग इस साल करने की जो है ना हम लोगों ने ये प्लान किया है। इस साल देखते हैं इंशाल्लाह बेहतरी होगा, पिछले साल से कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, वज़ारत हज उम्रा के ज़ेर एहतमाम हज कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो में 1,50,000 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की, जिसमें मजमूई तौर पर 143 तरबीती सेशंस का भी इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में जो कि 4 दिनों तक जारी रही, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश, तुर्किया, आज़रबाईजान, इंडिया समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने शिरकत की, जिनका बुनियादी मकसद ये था कि साल 2026 में हज के दौरान बेहतर से बेहतरीन इंतज़ामात करने का जो सिलसिला है, जो सऊदी हुकूमत के विजन 2030 की अक्कासी करता है, उसके ज़रिए से बेहतरीन सर्विसेज फ़राहम की जाएँ। इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान जो यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों ने विज़िट किया, उनको जहाँ पर अपनी कारोबारी और उसके साथ साथ हज ज़ायरीन के लिए बेहतरीन खिदमात हासिल करने का मौका मिला। वहीं पर इदारत फाउंडेशन ने जो मुख्तलिफ तारीख़ी जो हज का इर्तिकाई अमल था वो, और उसके बाद जो मुख्तलिफ कीमती नादर दस्तावेज़ थी वो भी यहाँ पर आने वाले लोगों को देखने का मौका मिला। और उसके साथ साथ लोगों ने बड़ी तादाद के अंदर मुख्तलिफ मनसूबों के हवाले से मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदे भी किए। तो सऊदी अरब के शहर जिद्दा से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।